खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली मुक़द्दस मोतबर और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने भी प्रेज़ एंड प्रेयर टेलीविज़न को देख रहे हैं, उन सबों के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनकी भलाई के लिए और उनकी रहनुमाई, उनकी मदद के लिए हम खुदा का कलाम लेकर आए हैं। तो मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ, खुदा का खातम पास आमर परवेज़। तो मैं आज आप सबके सामने छोटी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ खुदा के कलाम के बारे में। छोटा सा पैगाम, छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। और खुदा के मुक़द्दस कलाम के अंदर आज हम इस बात को सीखेंगे कि अच्छे नमक की पहचान क्या है और नकारा नमक की पहचान क्या है, यानी अच्छा नमक और 2 नंबर नमक में फ़र्क क्या है। और खुदा का मुक़द्दस कलाम, इसके बारे में हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की रहनुमाई में खुदावंद खुदा मत्ती की इंजील के 5वें बाब की आपके सामने हम तिलावत करेंगे। 5वें बाब के अंदर से मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मेरे अजीजों, खुदा के मुक़द्दस कलाम में से आज हम अपनी बरकत के लिए, अपनी बहाली के लिए और खुदा के साथ साथ चलने के लिए और खुदा की मोहब्बत में कायम रहने के लिए, खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत रखने के लिए नमक के बारे में सीखेंगे। क्योंकि खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें इस बात के बारे में सिखाता है और खुदा का बेटा यीशु मुझसे और आप सबसे कलाम कर रहा है कि तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहेगा तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, वो फिर किसी काम का नहीं सिवाय इसके बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मेरे अजीजों, खुदा के मुक़द्दस कलाम के अंदर आप नमक को देखते हैं तो नमक के बारे में हमें पता चलता है। जब हम पुराने नेम में अहद अतीक में चले जाते हैं तो अहद अतीक में एहबार की किताब 2 बाब के 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि लोग जो है नमक की कुर्बानी गुजराते थे, नमक की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी और लोग जो है अपनी कुर्बानी के साथ नमक भी चढ़ाते थे। और खुदा का हुक्म था, खुदा का ये फरमान था कि तुम अपनी कुर्बानी को, जब तुम कुर्बानी गुजारो तो अपनी कुर्बानी को क्या करना, नमकीन करना। इसके बारे में खुदा के मुक़द्दस कलाम के अंदर एहबार की किताब के अंदर लिखा हुआ है। उसके 2 बाब की 13वीं आयत के अंदर हम इस बात को देखेंगे और तिलावत करेंगे कि खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें क्यों सिखाता और क्यों बताता है और इसके बारे में हमें क्यों जरूरी है कि हम अपनी कुर्बानी को जो है वो नमकीन बनाएं। खुदा के मुक़द्दस कलाम के अंदर लिखा हुआ है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के ऐद के लिए नमक के बगैर ना रहने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। मेरे अजीजों, खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें इस बात के बारे में सिखाता है कि जब तू खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाए, अपनी कुर्बानी को पेश करे तो उसके साथ नमक भी चढ़ाना और खुदा के इस अहद के साथ जो है आप खुदा के साथ अहद करना और इस अहद के साथ जो है रहना। इस वजह से मेरे अजीजों, खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें सिखाता और बताता है, लिखा कि अपनी किसी नजर की कुर्बानी को खुदा के अहद के नमक के बगैर ना रहने देना और अपने चढ़ावों के साथ भी नमक चढ़ाना। मेरे अजीजों, खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें सिखाता है कि अपनी कुर्बानी के साथ नमक चढ़ाना। अब जब हम नमक को देखते हैं तो नमक है क्या, नमक के बारे में हम जब सीखते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है। खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। जब हम नमक को देखते हैं कि नमक की क्या खुसूसियात है। नमक एक खारीदार पत्थर है, यानी जो अच्छा और उम्दा नमक है वो चट्टानों को काट कर उसमें से निकाला जाता है और समुद्र के पानी को सुखाकर भी नमक बनाया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अच्छा और उम्दा नमक जो है वो चट्टानों को काट कर निकाला जाता है, क्योंकि नमक का सफूफ जो है वो खानों में इस्तेमाल होता है। नमक हर रोज हम अपने घर के अंदर जब खाने बनाते हैं, औरतें, माएँ, बहनें, बच्चे खाने जब
घर के अंदर खाते हैं या बनाते तो उसके साथ नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके अंदर नमक का जायका नहीं है तो फीकी चीज हम नहीं खा सकते, बगैर नमक के कोई चीज नहीं खाई जा सकती। इस वजह से हम जब खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करते हैं, खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानी को चढ़ाते हैं, खुदा के बेटे यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी तौर पर कबूल करते हैं, तो इसके लिए ये लाजम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है ईमानदारों को और उन लोगों को जो खुदा की मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं, खुदा की मोहब्बत को पहचानना चाहते हैं और खुदा को जानना चाहते हैं और खुदा की हुजूरी में रहना चाहते हैं, अपने दुखों से, परेशानियों से, टेंशनों से रहाई पाना चाहते हैं, खुदा के साथ गहरे रिश्ते और रफाकत में रहना चाहते हैं, उनके लिए हुक्म है खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम जमीन के नमक को, अगर नमक का मजा जाता रहे तो फीकी चीज जो है बगैर नमक के नहीं खाई जाती। वो सिवाय इस काम के अगर उसके अंदर नमक का जायका नहीं है, उसके अंदर अगर नमकीनी नहीं है तो वो फिर बाहर फेंका जाता है और उसको लोग क्या करते हैं, वो खाद के काम का भी नहीं रहता और ना खाने के काम का रहता है। लोग उसको पांव के नीचे रौंद देते हैं और उसको बाहर फेंका जाता है। इस वजह से मेरे अजीजों, खुदा का मुकद्दस कलाम इस बात के बारे में सिखाता है और खुदा का बेटा यीशु भी हमें ये बताता है और खुदा के कलाम में से हमने सीखा है बात की किताब 2 बाब की 13वीं आयत के अंदर कि तू अपनी जब कुर्बानी चढ़ाता है, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करता है, तो अपनी कुर्बानी को नमकीन बनाना, बगैर नमक के तू अपनी नजर की कुर्बानी को ना चढ़ाना। इस वजह से मेरे अजीजों, खुदा का ये मुकद्दस कलाम हमें इस बात की तरफ लेकर आता है, खुदा का ये पैगाम हमें इस तरफ लेकर आता है कि जब हम खुदा में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं, जब अहद अतीक के नबियों की बात करते हैं, अहद अतीक के नबियों ने खुदा के उस काम को सारा अंजाम दिया, यहाँ तक कि खुदा के मुंह जैसा किरदार अदा किया है। आज दुनिया देख लो कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया एक गोश्त है और वो गोश्त की तरह खराब हो रही है। इससे पहले जब फ्रिज या डीप फ्रीजर की सहूलत नहीं थी तो तब लोग चीजों को, गोश्त को नमक लगा कर रख देते थे और वो महीनों भर खराब नहीं होता था। इसी तरह ईमानदार अगर वो अपने ईमान में सेफ रहना चाहता है, ईमान में मजबूत रहना चाहता है, खुदा में यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी जिंदगी के अंदर नमक का जायका हो। और नमक को खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दस कहा है। अगर ईमानदार की जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो अभी तक खराबी की हालत में जा रही है। वो खराब तरह, जिस तरह दुनिया खराब हो रही है बगैर नमक के, दुनिया गोश्त की तरह खराब हो रही है, इसी तरह एक ईमानदार की जिंदगी भी जो वो किसी वक्त भी खराब हो सकती है। लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर नमक का जायका होगा, उसकी जिंदगी जब नमकीन होगी तो फिर वो सेफ रह सकता है। खुदा का रूहुल कुद्दस उसकी रहनुमाई करता है, खुदा का रूहुल कुद्दस की मदद करता है और वो ईमान में मजबूत रहता है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील, मरकस की अंजील 9वें बाब के 50-49 आयत के अंदर ये फरमा दिया है कि हर कुर्बानी जो है वो नमक से नमकीन की जाएगी और वो नमक जो है वो खुदा का रूहुल कुद्दस है, क्योंकि हर शख्स जो है वो आग से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो है वो आग है और हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। इस वजह से नमक जो है मौत और बंजरपन को खत्म करता है, नमक जो है भांजपन को खत्म करता है, नमक जो है कड़वेपन को दूर करता है, नमक जो है कड़वाहट को खत्म करता है। इस वजह से मेरे अजीजों, अब जब हम अपनी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस को दावत देते हैं, खुदा के बेटे यीशु को कबूल करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर से कड़वापन, मौत और बंजरपन खत्म हो जाता है और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। इस वजह से मेरे अजीजों, खुदा का मुकद्दस कलाम हमें सिखाता है। मरकस की अंजील 9वें बाब की 49 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ लिखा 50 आयत के अंदर, क्योंकि हर शख्स जो है आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रही तो उसको किस चीज के मजेदार करोगे। अपने में नमक रखो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस वजह से जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और इसके साथ साथ अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर नमक का जायका नहीं रखते तो फिर दूसरे को नमक का जायका नहीं दे सकते, दूसरे को नमकदार मजेदार नहीं कर सकते। इस वजह से अपने अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि अपने अंदर नमक रखो, नमक का जायका रखो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो। अगर आप एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, खुदा के बेटे यीशु की मोहब्बत आपके पास है
اور नमक का जायका आपकी जिंदगी का, क्योंकि नमक जो है वो तब्दील कर देता है, नमक जो है वो बदल देता है, जायके को बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है, गिरानों को बदल देता है, गिरानों खानदानों को बदल देता है, हालातों को बदल देता है, मौकों को बदल देता है, और यहाँ तक कि मौत और बंजरपन को भी दूर करता है। नमक महफूज करता और बचाता है। सो खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबको बरकत दे। जितने लोग भी प्रेज एंड प्रेज टेलीविजन को देख रहे हैं, खुदा इस कलाम के वसीले उन सबको बरकत दे। आमीन। आसमानी बाप, यीशु नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जितने लोगों ने तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना है, इस कलाम के वसीला खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत दे यीशु नाम में, ताकि जितने लोग भी खुदावंद आज इस पैगाम को सुन रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, दुखों से परेशानियों से रहाई पाना चाहते हैं, और तेरे बेटे यीशु की मोहब्बत को जानना चाहते हैं, और तेरे बेटे यीशु में कायम रहना चाहते हैं, खुदावंद आज ये कलाम उनकी जिंदगी के अंदर पूरा कर, ताकि जितने लोग खुदावंद तेरे इस कलाम को सुने, ये कलाम उनकी जिंदगी के अंदर पूरा रहे, ताकि वो तुझ में कायम रहे और खुदावंद तू उनमें कायम रहे, और तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए। उनके वसीला खुदावंद अजीब काम हो, अजीब मौजज़ात हो, और उनके वसीला जिंदगियां तब्दील हो, गिराने खानदान तब्दील हो, हालात तब्दील हो, लोग तब्दील हो, और लोग कसरत से बरकत पाए। अरे ग्लोबा दरवाज़न रोमन सर्वेली रिवल लेस मंगल लोरी कुल फता कुल बशपल द किसल बेली। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस मोहब्बत और फता मंद नाम में मांगते हैं, आमीन।